हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, आज का जो ये वीडियो है वो आपको ट्रेन में जो ट्रेन से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें खंभा और पुल की बात की जाती है, यानी कि कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या फिर किसी पुल को पार करती है तो उनमें लगने वाला समय क्या होगा, इन दोनों चीजों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देखेंगे एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन है और वो एक बिजली के खंबे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करती है, तो उस बिजली के खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहां पे सबसे पहले दोनों चीजों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ये एक खंबा है और ये एक पुल है, ठीक है। दोनों चीजें एक ही बार में, दोनों आप जो टाइप हो सकते हैं इसमें वो दोनों टाइप, यानी कि खंबा से संबंधित और पुल। ये हमारा पुल है और ये खंबा है। दोनों के कॉन्सेप्ट को आप एक ही बार में समझ लीजिए और अलग अलग उसके एग्जाम्पल भी लगा लेंगे। अब आप देखिए ट्रेन यहां से चलना शुरू होती है और ये आके यहां तक आ गई है, ठीक है। जब ये ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, अब अगर हम खंबा देखें, ट्रेन में बहुत बार आप बैठे होंगे, तो खंबे को पार करने में अगर आप बैठे हैं तो आपके स्थान से आपको पता भी नहीं चलता है खंबा कितनी जल्दी निकल गया है। ये आपने बैठे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, या आप कार पे बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, तो खंबा निकलते देर नहीं लगती है, आप देख भी नहीं पाते खंबा निकल जाता। उसका कारण होता है कि खंबे की कोई भी लंबाई नहीं होती है, हम उसको नगण्य लंबाई मान के, क्वेश्चंस में हम लोग नगण्य लंबाई मानेंगे, क्योंकि जैसे ही आप वहां से गुजरते हैं आप खंबे को या किसी व्यक्ति को तुरंत अपनी गाड़ी से बैठे हुए नहीं देख पाते हैं। तो खंबे की और कोई व्यक्ति अगर पार करेंगे, किसी खंबे को पार करेंगे, तो उस खंबे की जो लंबाई होगी वो कैसी होगी, नगण्य होगी। लेकिन जब आप ट्रेन को पार करते, जब ट्रेन आपकी पुल के पास आती है और जब आप पुल को पार करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप खिड़की की तरफ देख रहे हो और आप ट्रेन में बैठे हो, खिड़की की तरफ भी देख रहे हो और आपकी नजर पड़ते ही पूरा पुल पार हो गया हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पुल की खुद की एक लंबाई होती है और खुद की एक लंबाई होगी तो उसको पार करने में ट्रेन को कुछ समय लगेगा, चाहे वो सेकंडों में लगे या फिर मिनटों में लगे, तो उस चीज को आप देख लेते हैं। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पुल की लंबाई कुछ भी नहीं होती है, जिसकी वजह से, यानी कि कुछ जो पुल हो, जो खंबा है उसकी क्या लंबाई, नगण्य लंबाई है, ठीक है। उसको पार करने में आप क्षणिक तुरंत पार कर जाते हैं, सेकंड भी नहीं लगता है। लेकिन इस पुल को पार करने के लिए आपको समय चाहिए होता है, यानी कि इस पुल की कुछ लंबाई होगी। जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जो दूरी रहेगी, डिस्टेंस होगी, अब इसकी डिस्टेंस तो 0 होगी, लेकिन इसको पार करने के लिए पूरी ट्रेन जब यहां पे होगी और इसको पार करने के लिए जो ट्रेन की लंबाई होगी वो हम ट्रेन की यहां पे लंबाई को लिखेंगे, तो ये हमें दूरी मिलेगी। अब आ जाते हैं पुल वाले में, तो पुल वाले में दूरी क्या बनेगी, एक तो पुल की लंबाई होगी और प्लस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो ये दोनों लंबाइयां उसकी दूरी बन जाएंगी और यहां पे अगर खंबे को पार करना है तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी रहेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, समझिएगा। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब 200 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी होगी, 200 मीटर ये लंबी रेलगाड़ी है। अब इस बिजली के खंबे को पार करना है तो अब दूरी, जो ट्रेन की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। चाल आपको दी गई है, तो चाल बराबर क्या सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समझिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और अगर हम समय बराबर लिखें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं तो पीछे से ही आप यहीं से देख लीजिए, चाल कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चीज का आप याद रखिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी आपको किस में दी गई है, 200 मीटर में दी गई है और समय आपसे पूछा गया है। अब आप देखिएगा, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5/18 का आप गुणा कर दीजिए।
तो क्या होगा, 18 चौक 72 हो गया। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो गया, लिखेंगे आप यहां पे कितना 200, और 200 अब इधर लाएंगे 20 को, तो 20 का भाग देंगे तो 20 दामन क्या हो जाएगा 200, तो कितना हो गया 10 सेकंड में। यानी कि ये जो ट्रेन है वो बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 10 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आपको ही समझ में आ रहा होगा कि यहां पे जो दूरी ट्रेन की है उसी को दूरी लेना है, खंभे की कोई भी लंबाई नहीं जुड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की ही दूरी को हम मेजर करेंगे डिस्टेंस में और उसको आगे कैलकुलेट करेंगे। यहां से हमें उस खंभे को पार करने में जितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा उस ट्रेन के द्वारा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड की गति से चलकर 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। पहला क्वेश्चन था खंबे को पार करने में, और दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुल को पार करना है। देखिएगा ये अब पुल कितने मीटर लंबा हो गया, देखिए पुल हो गया 180 मीटर लंबा पुल हो गया, ठीक है। और ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, 270 मीटर लंबी ट्रेन है। और जो चाल आपको दी गई है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से अब इसको पार करना है, इस पुल को। अब इस पुल को पार करना है तो हमने बताया था जो दूरी है वो ट्रेन की और पुल, क्योंकि पुल को यहां तक आएगा तो ट्रेन यहां से चलना शुरू होगी। अब ट्रेन जब पूरी जब तक पार नहीं हो जाएगी, यानी कि यहां से लेके यहां तक दूरी क्या, 180 प्लस 270, तो ट्रेन की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि जो दूरी हम कंसीडर करेंगे, जो दूरी हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी, पुल की और ट्रेन दोनों को मिला के इसमें दूरी को लिखा जाता है। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी पुल की कितनी है और ट्रेन की कितनी है वो आपस में आप एक साथ लिख लीजिए, बटे अब आपको देखना है कि समय आपसे पूछा गया है, समय, ठीक है। तो आप लिखेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 270 प्लस 180, और चाल क्या है इधर लाइए, और चाल कितनी दी गई 30 मीटर प्रति सेकंड, इसको आप जोड़िएगा तो 0 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हासिल 1 450 बटे 30, 0 से 0 और 15 तिया 45। तो उस पुल को पार करने के लिए उस ट्रेन को कितने सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड मिल जाएंगे, ठीक है। केवल दो चीजें हैं यहां पे, वो आप समझ लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन से आपने समझा है कि पहले वाले में जब किसी खंबे को पार करेगी ट्रेन तो सिर्फ खंबे की तो सिर्फ किसकी दूरी होगी, ट्रेन की दूरी होगी, वहां खंबे की कोई दूरी हम लोग नहीं जोड़ेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि जब कोई ट्रेन एक पुल को पार करती है तो उसमें क्या है कि ट्रेन की दूरी के साथ साथ हम पुल की दूरी को भी एक साथ करेंगे, तब मेरी वो जो फार्मूला लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, उसमें टोटल जो दूरी बनेगी वो हमारी पुल की और ट्रेन कितने लंबाई के हैं वो दोनों चीजें आप जोड़िएगा, तभी आपको टोटल कुल लंबाई पता चलेगी और वो हमारी क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस और आज का ये मेथड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले आप हमारी इस क्लास के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।